Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको सेंटेंस के तीसरे प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस का तीसरा प्रकार जो होता है उसे हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। कमांड सेंटेंस, कमांड का अर्थ होता है निर्देश देना, आदेश देना इत्यादि। सो लेट अस सी व्हाट अ कमांड सेंटेंस इज। Command sentence: a sentence that denotes order, command, request, advice and suggestion etc. is called a command sentence. एक ऐसा वाक्य जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इत्यादि का बोध हो उसे हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। It also known as imperative sentence. कमांड सेंटेंस को हम लोग imperative sentence के नाम से भी जानते हैं। Let us see some points. चलिए कुछ बिंदुओं पर विचार करें। It begins with the first form of verb. कहने का तात्पर्य यह है कि ये कमांड सेंटेंस की शुरुआत जब आप करेंगे तो क्रिया के पहले रूप से आप एक कमांड सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। A command sentence begins with the first form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि go, come, eat, sleep etc. The subject of a command sentence is you, second person. The subject of a command sentence is hidden. यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि एक कमांड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है। तो एक कमांड सेंटेंस का सब्जेक्ट सुनने वाला होता है। हम आज्ञा किसे देते हैं, हम आदेश किसे देते हैं, जो हमारी बात सुन रहा होता है। तो दैट इज यू एंड यू बिलोंग्स टू सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है कमांड सेंटेंस में। एंड इस कमांड सेंटेंस में सब्जेक्ट मोस्टली छिपा हुआ होता है। वी डोंट राइट सब्जेक्ट व्हेन वी राइट अ कमांड सेंटेंस। जब हम एक कमांड सेंटेंस लिखते हैं तो हम यू को नहीं लिखते हैं जो कि सब्जेक्ट होता है, प्रायः यह छुपा होता है। इन हिंदी सेंटेंसेस द फाइनाइट वर्ब एंड्स विद ओ और ए। हिंदी के वाक्यों में एक कमांड सेंटेंस के अंत में ओ अथवा ए लगा होता है। जैसे हम अपने से छोटे को वहां जाओ, इधर आओ, यह काम करो, एक पत्र लिखो इत्यादि कहते हैं। बट व्हेन वी टॉक टू आवर सीनियर्स, जब हम अपने से बड़े लोगों से बात करते हैं तो हम उन्हें सम्मान देते हैं। और हिंदी के वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में ये लग जाता है अंत में। जैसे यहाँ आइए, आप मेरी बात सुनिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए इत्यादि। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम लोग। गो देयर, प्लीज कम हियर, लेट मी रीड। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको कमांड सेंटेंस के बताए। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने बताया भी है, अ कमांड सेंटेंस रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन एंड सो ऑन। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इत्यादि को लिखना सीखेंगे। हाउ कैन वी नो अबाउट देम इन डिटेल। तो आइए हम लोग कमांड सेंटेंस या जिसे हम इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं उसके बारे में एक एक कर विस्तृत से जानें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर और कमांड। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। What is the difference between order and command? Order और command में क्या difference है, पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। Imperative sentence में एक order और command sentence का syntax तो एक ही जैसा होता है, परंतु दोनों के भाव में अंतर होता है, दोनों के नेचर में अंतर होता है वाक्य के। What is an order? Order का मतलब होता है आज्ञा देना। तो one who orders does not remain with the doer.
एक व्यक्ति जो आज्ञा देता है वो डूअर अर्थात काम करने वाले के साथ नहीं रहता है। जैसे मैंने अपने भाई को आज्ञा दिया बाजार से दवा खरीद कर लाओ, तो मैंने अपने भाई को कहा बाजार से दवा खरीद कर लाओ, मैंने उसे आज्ञा दिया, तो ऑर्डर दिया मैंने उसे, तो क्या मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा बाजार तक जब वो दवा खरीदने जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं उसके पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई आपसे कहता है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो आप उनके उस ऑर्डर को मान रहे हो कि नहीं, वो देखने के लिए खड़े नहीं होंगे। इन द सेम मैनर when we go to a hotel, जब हम एक होटल जाते हैं, होटल में जाते हैं और वेटर से हम एक गिलास पानी मांगते हैं, तो ये एक ऑर्डर होता है। तो क्या हम उस वेटर के पीछे पीछे जाते हैं देखने कि वो पानी कहाँ से लाता है और कैसे लाता है? बिल्कुल नहीं। We never go behind the waiter. In fact, we wait on our chairs. हम लोग अपने कुर्सी पर इंतजार करते हैं और वो वेटर पानी लाने चला जाता है। That means we gave him order. On the other hand, command. Command का मतलब होता है निर्देश देना। A person who commands always remains with the doer. एक व्यक्ति जो कमांड देता है, निर्देश देता है, वो देखता है कि उसके निर्देश का पालन कैसे होता है। As example, suppose you are doing PT in the ground of your school. आप अपने स्कूल के ग्राउंड में, मैदान में PT का क्लास कर रहे हो, and if your PT teacher commands you turn right, अगर आपका PT टीचर कमांड करते हैं दाएं मुड़ो, तो क्या वो कमांड देने के बाद वापस चले जाते हैं वहां से? बिल्कुल नहीं। He observes, वो देखते हैं कि आप दाएं मुड़ना किस किस को आता है और कौन कौन नहीं जानता है, वो ग्रुप में सारे बच्चों को देखते हैं। That means he has commanded you. उन्होंने कमांड दिया। तो इस तरह से कमांड देने वाला व्यक्ति काम करने वाले के साथ रहता है। आइए हम देखते हैं कि ऑर्डर और कमांड को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब का पहला रूप हमें लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक कमांड सेंटेंस का सब्जेक्ट छुपा होता है, यहाँ पे यू होगा लेकिन छुपा हुआ है वो। तो सबसे पहले वर्ब वन, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस ईटीसी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देयर आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस को जब लिखना होता है तो हम शुरू करते हैं डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस ईटीसी। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ आओ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हिंदी में आपने देखा आओ, ओ से क्रिया अंत हुई, तो हमें सबसे पहले आओ लिखना है, कम हियर। बाजार जाओ, हमें जाओ का इंग्लिश पहले लिखना है। जाओ का इंग्लिश होगा गो, और गो के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, गो टू मार्केट। तो ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। नीचे सड़क पर मत खेलो, ये एक नकारात्मक आज्ञा है, मतलब निगेटिव कमांड सेंटेंस है और ये निगेटिव ऑर्डर है। सड़क पर मत खेलो, तो वी हैव टू स्टार्ट विद डू नॉट, हमें डू नॉट से स्टार्ट करना होता है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, अपने भाई को तंग मत करो, ये भी एक निगेटिव कमांड सेंटेंस है। डू नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर। तो इस तरह से हमने कैसा भी ऑर्डर हो, कमांड हो, वी कैन राइट, वी कैन ऑर्डर वर्बली, ओरली हम बोल सकते हैं, जैसे बाजार जाओ, गो टू मार्केट, घर को गंदा मत करो, डोंट मेक योर हाउस डर्टी। इन दिस वे आप बहुत सारे ऑर्डर्स और कमांड्स दे सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, अगली बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है रिक्वेस्ट।
तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट वी यूज टू टर्म्स। रिक्वेस्ट का हिंदी होता है आग्रह करना, पोलाइट रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। तो प्लीज और काइंडली शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज टू टर्म्स, दैट इज प्लीज और काइंडली। इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम रिक्वेस्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हमें प्लीज और काइंडली में से कोई एक लिखना होता है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। इन द सेम वे नाउ लेट अस सी नेगेटिव स्ट्रक्चर। प्लीज और काइंडली को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डू नॉट। जैसा कि आप लोग जानते हो कमांड सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म को लिखने के लिए हम लोग डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट के बाद वर्ब वन, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक और उसके बाद ईटीसी। सम एग्जांपल्स, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। ये एक अफर्मेटिव रिक्वेस्ट है। कृपया अपने भाई को तंग मत कीजिए, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर। कृपया अपने भाई को तंग मत कीजिए, ये एक निगेटिव। आइए अब हम लोग देखते हैं एडवाइस। हम लोग कैसे देते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह या सलाह देना। हम लोग किसी को सलाह देते हैं, धूप में मत खेलिए, आग को मत छुइए, समय पर दवा लीजिए इत्यादि। इस तरह से हम लोग बहुत सारे लोगों को सलाह देने का काम करते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन मेक एन एडवाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स, अफर्मेटिव सिंटैक्स को। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग एडवाइस का कैसा बना सकते हैं। सबसे पहले वर्ब वन, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब प्लस ईटीसी। चूंकि यह भी एक कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट है ये एडवाइस देना, तो इसमें भी हम सब्जेक्ट को छुपा कर रखते हैं। इसका भी सब्जेक्ट यू होता है। अफर्मेटिव सिंटैक्स को फिर से देखेंगे हम लोग। वर्ब वन सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस ईटीसी। देयर आफ्टर नेगेटिव सिंटैक्स में हम लोग डू नॉट से स्टार्ट करते हैं, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस ईटीसी। लेट अस सी सम एग्जांपल। समय पर विद्यालय जाओ, ये मैंने किसी को सलाह दिया, एडवाइस दिया। गो टू स्कूल ऑन टाइम, सबसे पहले हमें लिखना है जाओ, गो के साथ टू लगता, गो टू स्कूल समय पर, ऑन टाइम। अपने घर को साफ रखो, तो रखना का इंग्लिश कीप योर हाउस क्लीन। यहां हमने योर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इस कमांड सेंटेंस का या इस एडवाइस का जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के अकॉर्डिंग हमने योर लगाया है। कीप इट इन माइंड। आग से मत खेलो, ये एक निगेटिव सिंटैक्स है, निगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट प्ले विथ फायर, अपने भाई को मत चिढ़ाओ, तो हमें डू नॉट से स्टार्ट करना है। डू नॉट टीज योर ब्रदर। इन दिस वे यू नोटिस हाउ वी कैन एडवाइस अदर्स, अफर्मेटिव एज वेल एज निगेटिव एडवाइस हम देते हैं जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है। सपोज कोई व्यक्ति कड़ी धूप में खेल रहा है, तो हम कह सकते हैं धूप में मत खेलिए, डू नॉट प्ले इन द सन। और बहुत सारे पॉजिटिव एडवाइस, अफर्मेटिव एडवाइस भी हम देते हैं, जैसे प्रतिदिन सुबह में उठिए, जागिए इत्यादि। द नेक्स्ट वन इज सजेशन। सजेशन का अर्थ होता है सलाह देना, सजेस्ट करना किसी को। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव सिंटैक्स। सजेशन को हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं, LET, लेट। लेट का मतलब होता है टू परमिट, टू अलाउ, टू डू समथिंग, किसी को अनुमति देना कुछ काम करने के लिए। सो लेट अस सी, सबसे पहले हमें लेट लगाना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, देयर आफ्टर अगेन ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप।
और ठीक इसी प्रकार निगेटिव सिंटैक्स जो होता है हमें डू नॉट से स्टार्ट करना होता है। डू नॉट प्लस लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, फिर प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस ईटीसी। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मुझको सोने दो, ये एक अफर्मेटिव, ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, मुझको सोने दो। लेट मी स्लिप, यहां पे मी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड, अगर लड़का है तो हिम, अगर कोई लड़की है तो हर। यहां पर मैंने दिखाया लेट हिम रीड का मतलब हुआ उसे पढ़ने दो। उसे मत खेलने दो, ये एक निगेटिव सजेशन है, उसे मत खेलने दो, वो खेल रहा है, वो विदाउट रीजन खेल रहा है, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो मैं क्या कहूंगा, उसे मत खेलने दो। डू नॉट लेट हिम प्ले, उसे मत खेलने दो। तो इस तरह से आप लोग कमांड सेंटेंस को लिख सकते हो, बोल सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस एट योर हाउस, कीप प्रैक्टिसाइजिंग कमांड सेंटेंसेस, ऑल द काइंड्स, ऑल द फॉर्म्स ऑफ कमांड सेंटेंसेस। कमांड सेंटेंस में हम लोग क्या क्या हम लोगों ने सीखा, उसका आप घर में प्रैक्टिस करो। एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।